हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मंगाया था ये 2 धागा है 2 कलर का, और यहाँ पे मैंने 2 अस्तर मंगाया था और 2 फॉल। तो एक कस्टमर के लिए है और मैंने एक खुद की ब्लाउज बनाने के लिए मंगाई है। तो ये ब्लू कलर मैंने अपने साड़ी में लगाना है और जो गोल्डन है उसको मुझे दूसरे की साड़ी में लगाना है। तो ये मैंने मंगाया है। और आजकल अस्तर का कपड़ा जो है, अगर मैं पीस लेते हैं हम लोग मार्केट से, तो वो अगर लंबी बाजू बनाएंगे तो कम पड़ जाता है। तो इसलिए या तो हमें थान का कपड़ा मंगाना पड़ता है या तो फिर 2 पीस मंगाना पड़ता है सेम कलर का, तब जाकर लंबी बाजू होती है। तो ये मेरी ब्लाउज है, इसमें भी मुझे लंबी बाजू ही बनाना है और इस ब्लाउज को मैं कट करूंगी, कटोरी ब्लाउज बनाऊंगी। तो देखिए ये फॉल है, अभी मैं इसे भिगा दूंगी, धोकर डाल दूंगी, सूख जाएगा। फिर आयरन करने के बाद मैं साड़ी में लगाऊंगी। अपना हो चाहे कस्टमर का हो, फॉल तो हमेशा धोकर ही लगाना चाहिए, वरना जब उसको हम लोग साड़ी पहनने के बाद धोएंगे तो वो सिकुड़ जाता है और साड़ी बहुत बेकार लगती है देखने में। तो देखिए ये मैंने इसको धो दिया है अच्छे से, थोड़ी देर मैंने 5-10 मिनट इसको गला दिया था पानी में। ये अच्छे से मसल के जितनी भी माड़ी इसमें लगी रहती है, कड़क रहता है, वो निकाल देना है। तो वो सब धुल दिया है मैंने। अब इसे अच्छे से सुखा दूंगी, सूख जाएगा। अब जहाँ भी डाले वो तार सीधी होनी चाहिए, वरना अगर तार हो या फिर कुछ भी हो, रस्सी धागे जिस पे भी आप इसको डालेंगी वो सीधा होना चाहिए, वरना ये इसकी जो भीगा रहता है तो इसका लटक जो रहता है, कभी कभी फॉल भी ऑरेब में रहता है, ऑरेब शेप में, तो उसका शेप बिगड़ जाता है कहीं से, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे खिंच जाता है, तो वो लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये है मेरी साड़ी। तो इसमें मैं लगाऊंगी ब्लू कलर का। ये मोटा सा है, ब्लू भी है और गोल्डन भी है, दोनों चल जाएगा, लेकिन मैंने ब्लू कलर ही मंगाया था। इसका किनारा जो है मैंने सिल लिया है, मैं पीको नहीं करवाती, मैं सिल ही लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो अंदर की साइड रहता है तो ढक जाता है, इसलिए मैंने इसका जो किनारा था वो सिल लिया है। अब रह गया है फॉल लगाना। तो जब फॉल सूख जाएगा तब मैं उसे लगाऊंगी। तो देखिए ये इस तरह से साड़ी है, सिल्क है, मिक्सचर है, कॉटन सिल्क मिक्सचर है, ये एकदम सिल्क नहीं है, प्योर सिल्क नहीं है, बहुत ही पतली है। अच्छी लग रही थी मुझे साड़ी, प्लेन है, बस यही पूरी बॉर्डर है इसमें। तो देखिए ये है अस्तर का कपड़ा। ये मैंने एक ही पीस मंगाया है, ये 80 सेंटीमीटर भी नहीं होता है, कम होता है। मैं फिर से जब एक मंगाऊंगी तब जाकर इसमें से बाजू निकलेगा, वरना नहीं निकलता है, बहुत छोटा पड़ जाता है या फिर बहुत कपड़ा ज्वाइन करना पड़ता है इसमें। अगर मैच का मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मंगाना ही पड़ता है। तो देखिए ये मैंने कस्टमर के लिए मंगाया है, एक ब्लाउज बनाना है, लेकिन मोटी है तो मुझे लंबी बाजू रखनी है, तो इसमें कपड़ा चाहिए ज़्यादा, अस्तर का भी चाहिए। वो कपड़ा तो मान लो है अभी बहुत सारा है, मतलब उतने में हो जाएगा, मेन फैब्रिक है उसमें। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी अपने ब्लाउज की। पहले मैं पीछे के पल्ले की कटिंग कर लूँगी, फिर आगे का पल्ला पूरा निकाल लूँगी कपड़ा उतना, फिर बाद में मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी उस पर कैसे कटिंग होती है कटोरी ब्लाउज की। तो ये देखिए पहले मैंने पीछे वाले पल्ले की लंबाई ली है 15 इंच, पूरा फाइनल बनने के बाद ये 14 इंच पे तैयार होगा। तो इस तरह से मैंने शोल्डर का जो आर्म होल का साइड होता है उसको मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है, और इसको यहाँ से मैं नीचे तक इस तरह से निशान लगा देती हूँ। और ये है मार्जिन वाला दूसरा जो निशान लग रहा है, इतना चौड़ा मैं मार्जिन के लिए रख रही हूँ। पीछे के पल्ले में आर्म होल की साइड से कोई भी डॉट नहीं रहता है, तो उधर ऊपर की साइड में जगह ज़्यादा नहीं छोड़ती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है दूसरे दिन की वीडियो। अब यहाँ पे मैं सुबह जा रही थी प्रांसी के लिए फ्रॉक बनाने, कपड़े प्रेस करने, तो लाइट कट गई थी इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। सिकुड़ा हुआ एकदम पूरा कपड़ा था कई दिन से, मतलब लगभग ये साल भर से रखा हुआ है। तो आयरन करने के बाद काटती तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन लाइट ही नहीं थी। इन्वर्टर से ये प्रेस ऑन कर दो तो बैटरी मतलब ख़त्म हो जाता है, कुछ दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं सिकुड़ा हुआ कपड़ा ही इस तरह से कट कर रही हूँ। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इस तरह से बिल्कुल मत कट करना, कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। हम जो लोग सिलते होते हैं वो लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, अपने से अंदाज मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आगे पल्ले की कटिंग कर दी है, अब ये मैं पीछे पल्ले का कट करूँगी। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फिर से डबल फोल्ड किया है। अस्तर भी मैं इसी से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ना बटर का कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट रहता है। तो
तो इसको मैं डबल कर दे रही हूँ। जब मैं घेर लगाऊंगी तो उसमें अस्तर नहीं लगाना है मुझे। तो इस तरह से आगे और पीछे का पल्ला मैंने कट कर दिया है। और अब इसमें जितना भी कपड़ा है मैं उसमें से घेर के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। ये 1.5 मीटर से कम ही था कपड़ा, उतने में फ्रॉक बन जाएगा। बच्ची का है, 6 साल की बच्ची है मेरी, तो बन जाएगा उसका। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। अब देखिए आगे का पल्ला जो है, गला और आर्म होल की साइड मैंने सिल के पैक कर लिया, फिर इसे सीधा कर लिया गले पे, और आर्म होल की साइड में लेस अटैच करूँगी। तो इस तरह से आगे का पल्ला हो गया है। पीछे के पल्ले में मैं हुक लगाऊंगी। पीछे का पल्ला भी सेम इसी तरह से मैंने रेडी किया है। बटन की पट्टी लगा ली हूँ। अब दूसरा साइड भी मैं इस तरह से रखूंगी। तो देखिए इस तरह से रखना है। जब आर्म होल की साइड आप फिनिश कर चुके हो सिलाई करके, पट्टी वट्टी नहीं लगाना होता है, तो आपको कपड़े की छटाई हमेशा शोल्डर की साइड से ही करनी होती है, जो भी एक्स्ट्रा होता है नीचे की साइड से नहीं, वरना आपका आर्म होल छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए ऊपर की साइड से बराबर किया और सिलाई लगा ली। शोल्डर ज्वाइंट हो गया है, नीचे की साइड से मैं इतना इस कपड़े को ज्वाइंट कर लूँगी। इस तरह से सिलाई लगा लूँगी सीधी सीधी दोनों साइड से, इतना पैक हो जाएगा। ऊपर की साइड आप चाहे तो बटन कज कर ले या फिर आई हुक कर ले। अगर आप चाहती हैं तो इसमें चेन भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा मतलब ठंडी का मौसम नहीं आया है, उमस टाइप रहता है, तो ये सॉफ्ट कपड़ा है, मैंने बना दिया है। 1 महीने पहनेगी बच्ची, फिर फट ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब नीचे का रह गया है घेर बनाना, घेर सिलना। तो इसके नीचे की साइड का मैंने ये फोल्ड करके सिल लिया है, बस अटैच करना है आगे और पीछे पल्ले में। इसको बनाने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कपड़ा बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि बस इसके ऊपर का पार्ट जितना भी हो डिजाइनर बनाएंगी तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना नीचे का तो आराम से बन जाता है। अगर अम्ब्रेला बनाएंगी तो भी आराम से ही बन जाता है, क्योंकि उसमें नीचे घेर में कोई काम नहीं रहता है, सिर्फ कमर में वही ज्वाइंट करना रहता है घेर, और नीचे की साइड सिलाई करनी होती है। जितना भी ज़्यादा काम रहता है ऊपर चोली में ही रहता है। तो देखिए इस तरह से मैंने नीचे की साइड इसकी सिलाई कर ली है। तब तक लाइट आ जाती है, फिर मैं इसको आयरन करने के बाद अटैच करती हूँ। तो ये दोनों पल्ले मतलब हो गए पूरा फाइनल। और थोड़ा सा इसमें कपड़ा कम पड़ रहा था आगे पल्ले के लिए, तो फिर से मैंने अलग से इसमें ज्वाइंट किया और सिलाई लगाई। तो देखिए इस तरह से अब मैं प्लेट्स लगाऊंगी और सिलाई लगा दूंगी इस पर। पूरा सिलाई लगाने के बाद देखिए पूरा ये फ्रॉक बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे हम लोग गए थे कथा में, आज कथा था तो वहीं गए थे। तो फ्रॉक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। यहाँ पे प्रांसी पहन कर गई थी यही फ्रॉक। मैंने खुद की वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रास्ते में से आ रहे थे। वो जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे खेतों में मंदिर है, तो हम लोग घर की साइड आ रहे थे अपने गांव में, वो खेतों में है मंदिर। तो फ्रेंड्स ये फ्रॉक और आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।